नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश ओझा और आप देख रहे हैं बुंदेल भास्कर। आज बात करेंगे यूपी बीजेपी में मचे घमासान की। एक तो कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के जौनपुर जनपद से बदलापुर सीट से विधायक रमेश मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिससे उत्तर प्रदेश भाजपा पर सवालों के घेरे में आ गई। यह विवाद अभी शांत ही नहीं हुआ था कि केशव प्रसाद मौर्य, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक ऐसा बयान आ गया जिससे यूपी बीजेपी दो फाड़ होने के कगार पर पहुंच गई। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं। 17 जुलाई 2024 की सुबह 10:45 पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आधिकारिक ट्विटर से एक ट्वीट शेयर हुआ, जिसको देखने के बाद कई सवाल सामने आने लगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 17 जुलाई 2024 को सुबह 10:45 में एक ट्वीट किया, जो ट्वीट इस प्रकार था। आप ट्वीट को साफ तौर पर पढ़ सकते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री के एक्स हैंडल से यह पोस्ट हुई। पोस्ट में साफ साफ दिख रहा है कि उप मुख्यमंत्री का कहना है कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। सरकार भले ही चल रही है, लेकिन सरकार को चलाने में संगठन का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। उनके इस बयान से यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि उप मुख्यमंत्री में नाराजगी झलक रही है। आखिर उप मुख्यमंत्री क्यों नाराज है, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि उनके बयान सामने आते ही सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ट्विटर पर एक पोस्ट कर दिया। इस हैंडल पर पोस्ट थी वह इस प्रकार थी कि मानसून ऑफर, 100 लाओ सरकार बनाओ। अखिलेश के इस पोस्ट का जवाब उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस प्रकार दिया। केशव प्रसाद मौर्य का यह पोस्ट आप पढ़ सकते हैं। सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी, भाजपा की देश में और प्रदेश में दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 को दोहराएगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक और पोस्ट किया। वह पोस्ट इस प्रकार है। भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। इस पोस्ट के बाद जब केशव प्रसाद मौर्य को चैन नहीं पड़ा, तो केशव प्रसाद मौर्य के आधिकारिक एक्स हैंडल से एक और पोस्ट की गई। वह पोस्ट यह है जो आप देख सकते हैं। मानसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल, जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है, परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। उप मुख्यमंत्री के इस पोस्ट के बाद यह साबित हो गया कि उप मुख्यमंत्री भाजपा को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हालांकि भाजपा के इस यूपी घमासान में आरएसएस ने एंट्री ले ली है। आरएसएस के बड़े, यानी कि कहा जाए कि जो बड़े प्रचारक हैं, वह आकर के इस मामले को सुलझाने का काम कर रहे हैं। आरएसएस के तमाम बड़े कार्यकर्ता और प्रचारक उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। हालांकि यह घमासान कितना गहरा होता है, यह कुछ दिनों बाद अपने आप स्पष्ट हो जाएगा।